मैं रोती नहीं हूँ, मैं रोने लगी तो सब रोने लगेंगे। ये लाइन उस खत की है जिसे एक बेटी ने लिखा है। 8 साल की वो बेटी जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को खोया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा की बेटी। एक पेशेंट की मौत के बाद हत्या का केस दर्ज होने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया था और इससे उनकी मौत हो गई थी। अब उनके पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय का एक वीडियो आया है। वीडियो में अपनी बेटी की लिखी चिट्ठी पढ़ते हुए वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ वो देखकर वो शायद अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। मेरी बेटी 3 दिन से उसकी नानी के है और वो बहुत नटखट है। उसकी आदत है, घर में भी हर दूसरे दिन हमको एक लेटर लिखे, कभी दादी के नाम, कभी दादू के नाम, कभी पापा के नाम, कभी मम्मी के नाम। वो सारे दिन ऐसे ही लेटर्स लिखती रहती है। तो वहीं पे उसकी मौसी से किसी ने पूछा कैसी है उसकी तेरी बहन की बेटी, तो उसने बोला ये देख उसने भी एक लेटर लिखा है। वो उसने लेटर लिख के अपनी दोस्त को भेजा था झारखंड में। वहाँ से वाले लोग आ गए। उसने यही लिखा है कि मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि मैं रोऊंगी तो सब रोने लग जाएंगे, इसलिए आई वोंट क्राई बिकॉज एवरीवन विल क्राई। उसी का लिखा हुआ लेटर। अर्चना दौसा जिले के एक निजी अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट थी। आज तक से जुड़े शरद शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एक डिलीवरी के बाद ज़्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर अर्चना की एक पेशेंट की मौत हो गई थी। इसको लेकर डॉक्टर अर्चना बहुत परेशान चल रही थी। पेशेंट के परिवार ने अस्पताल में प्रोटेस्ट किया, तोड़फोड़ की और डॉक्टर अर्चना पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करवा दिया। कथित तौर पर इसी बात से परेशान होकर अर्चना ने आत्महत्या कर ली। अर्चना के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने कहा कि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि डॉक्टर हर मरीज की जान बचा लेगा, लेकिन ये सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। उन्होंने एक चिट्ठी के बारे में बताया जो उनकी बेटी ने अपनी मौसी को लिखी। ये भी बताया कि बच्ची अपनी माँ की मौत के बाद अपनी नानी के पास चली गई है। चिट्ठी में बच्ची ने लिखा है, इस दुनिया की सब औरतों में सबसे अच्छी माँ थी क्योंकि उन्हें बेस्ट मदर का अवार्ड मिला था, लेकिन आपको पता है मैं रो नहीं रही। तो लोगों को लगता है कि मैं माँ को मिस नहीं करती, लेकिन मैं रो नहीं रही क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो सब रोने लगेंगे। अभी तक क्या क्या हुआ है इस मामले में ये जान लेते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड के बाद राज्य भर के डॉक्टर्स में आक्रोश फैल गया। प्राइवेट मेडिकल की दुकानें, लैब और सोनोग्राफी सेंटर्स बंद हो गए। वहीं वर्किंग डॉक्टर्स ने 2 घंटे का काम बहिष्कार कर डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ सॉलिडारिटी जाहिर की है। इसी बीच ये बात भी सामने आई है कि जिस शिकायत के दबाव में आकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या की, उस शिकायत के बारे में मृतक के पति को कोई जानकारी ही नहीं है। मृतक के पति का कहना है कि वह मजदूर है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, एफआईआर में क्या लिखा है ये उसे नहीं पता। इस केस में मृतक डॉक्टर के पति का आरोप है कि कुछ नेताओं ने मृतक के परिवार को मुआवजा का लालच देकर उनकी पत्नी के खिलाफ झूठा केस करवाया। वहीं इस मामले को गहलोत सरकार ने भी एक्शन में लेते हुए दौसा के एसपी को हटा दिया है और पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र गोथवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 अलग अलग टीमों का गठन किया है। मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल समेत राम मनोहर बेरवा, बलराम बेरवा, राम खिलाड़ी बैरवा, बाबूलाल मीणा को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का और धरना प्रदर्शन के लिए परिजनों को उकसाने का आरोप है। इस मामले में राजनीति भी बराबर चल रही है। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने वीडियो जारी कर कहा है कि बलिया जोशी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने बलिया जोशी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। सुनीत उपाध्याय के बयान के बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हत्या की एफआईआर दर्ज कराने में कांग्रेस के बड़े नेता का हाथ है, जिसका खुलासा वो आने वाले दिनों में भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जितेंद्र गोठवाल और बलिया जोशी इस मामले में दोषी हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपके लिए ये पूरी खबर लिखी थी मेरे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।